तुम्हारे कान दागदार हैं, याद रखो। उन कानों में गंदगी आती है, फिर उन कानों के प्रभाव से राग और द्वेष आता है, फिर तुम्हारा चित्त मलिन हो जाता है और तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो। इसीलिए चुगली और निंदा से बड़ा पाप दूसरा कोई है ही नहीं महाराज। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों का धंधा ही यही है, निकल पड़ेंगे, किसी का भी शुरू कर देंगे। कुछ जो तंत्र हैं बहुत चारों तरफ सूचनाएं भेजने वाले, उन तंत्रों का भी यही काम है। वो तंत्र तो ऐसे करते हैं महाराज कि जैसे कि कोई मक्खी होती है ना, वो केवल घाव में बैठती है, तो वो तंत्र तो घाव ही ढूंढते हैं कि कहीं घाव मिले तो हम उसका प्रचार कर दें। किसी को बदनाम करने का मौका मिले तो फिर एकदम महाराज उनके लिए तो ऐसा होता है जैसे किसान की फसल सूख रही हो और पानी वर्षा हो जाए ना, वो जितना खुश होता है वैसे ही महाराज उनको लगता है वाह वाह मजा आ गया। हाँ, ये इंद्रियों के दाग हैं। अब ये अर्जुन का रथ हम अपना रथ बनावें, अपने शरीर को रथ माने, अपनी इंद्रियों को घोड़े माने। उनको यदि अर्जुन का रथ बनाना है तो अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को भी श्वेत करने की कोशिश करें। श्वेत यानी बेदाग करने की कोशिश करें। और यदि हमने ऐसा रथ बना लिया, और इसमें एक खास बात यह भी है कि सारथी कौन है, कि इधर तुम्हारे अंदर बुद्धि सारथी है और अर्जुन के रथ में सारथी श्री कृष्ण है। बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा, और भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बुद्धि किस में रंगी हुई है। तुम्हारी बुद्धि यदि राम में रंगी है, कृष्ण में रंगी है, तो मन को वश में करके ठीक चलाएगी तुम्हारे जीवन के रथ को। और यदि तुम्हारी बुद्धि काम में रंग गई तो महाराज वो तो तुम्हारे रथ को ऐसा दौड़ावेगी कि इधर एक्सीडेंट होगा, उधर एक्सीडेंट होगा, सारा जीवन तुम्हारा दुर्घटनाओं से भर जाएगा और अशांति, डिप्रेशन, परेशानी, चैन खत्म हो जाएगा। याद रखो। इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि में क्या है। हमारी बुद्धि में राम है कि हमारी बुद्धि में काम है। काम यानी कामना। और इस रथ का सबसे बड़ा लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुन लो बंधुओं माताओं। यदि आपने अपने शरीर रूपी रथ को अर्जुन के रथ के समान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, तो अर्जुन के रथ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अर्जुन के रथ की जो धर्म ध्वजा है, विजय ध्वजा है, जो उसकी आन बान शान का प्रतीक है। तुम भी अकड़े रहते हो ना, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, ऐसे थोड़े। तो ये जो हम की अकड़न है, अरे बाबा ये कैसी है जरा इसको देखो। यदि ये बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी होगी तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भगवान की कृपा का वरद हस्त सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगा। अर्जुन के रथ में जो ध्वजा है उसके अंदर, उसमें ही समाहित भगवान के परम भक्त, परम सिद्ध, भगवान के परम पार्षद, जो भगवत कार्य को, कहीं भी भगवत कार्य हो रहा हो, कोई भी भगवदीय मूल्य हो, उसकी सुरक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। कोई उन्हें बुलावे या ना बुलावे, उनका आवाहन करे या ना करे, उनका ध्यान करे या ना करे, वो महाराज एकदम सतर्क रहते हैं। किस बात के लिए, कौन है? बोलो बजरंग बली की। ये हनुमान जी हैं जो अर्जुन की ध्वजा में विराजमान हैं। ये हनुमान जी, ये महाराज भगवान की कृपा के प्रतीक हैं।
ये कृपा के प्रतीक है कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो, लेकिन मैं इस ध्वजा में बैठा हूं, इस ध्वजा को मैं किसी कीमत में गिरने नहीं दूंगा। ये विशेषता है। हम आपको बताएं, हमने अपनी आंख से देखा है। और आंख से क्या देखा है? इंडिया टुडे में भी वो चित्र छपा था हो। हाँ, अयोध्या में जो विवादित ढांचा था, जो ढह गया है, उसको बहुत लोग बाबरी ढांचा कहते थे उसको, अब तो वो नहीं रहा। तो जब पहली बार वहां कार सेवा का उपक्रम चला था, तो एक वानर उसके शिखर में जाकर के ध्वजा को पकड़कर बैठा हुआ था। ये चित्र इंडिया टुडे ने छापा था, आप लोगों ने देखा होगा। ये हनुमान जी हैं महाराज। यदि आपके जीवन में नैतिक मूल्यों का सम्मान है तो याद रखो, तुम हनुमान जी का नाम भले ही ना लो, वो सदैव तुम्हारे ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं कि बेटा तेरा झंडा मैं गिरने नहीं दूंगा, तो चिंता मत कर, कष्ट सह ले, लेकिन मूल्यों को मत छोड़ना, नीति को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना, बस। और यदि तुमने ये छोड़ दिए तो फिर मत आशा करना, फिर तो तुम रोज हनुमान चालीसा पढ़ो तो भी हनुमान जी से आशा मत करना। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि जिस देवता की, जिस भगवदावतार की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही उसकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी ने कहीं मूल्यों का तिरस्कार किया, कहीं नीति का तिरस्कार किया, कहीं धर्म को बाईपास किया? नहीं किया ना। तो उनकी प्रवृत्ति है। आप यदि ऐसे रहोगे तो उनकी कृपा मिलेगी, और यदि आप ऐसे ना होकर कितने हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो कैसे उनकी कृपा मिलेगी? ये बताओ। फिर तो आप उनका ही अपमान कर रहे हो। केवल हनुमान चालीसा से थोड़े सम्मान हो जाता है। तो ये एक बात है। अब यह रथ का वर्णन है महाराज। इसमें थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि इस रथ को हम आपके जीवन से जोड़ना चाहते हैं। वो तुम ये न समझो, अब तुम्हारे दिल में ये होना चाहिए कि वास्तव में हम स्वयं अर्जुन के रथ हैं, हम स्वयं अर्जुन हैं, हम स्वयं, हमारा जीवात्मा ही अर्जुन है, और हमारी बुद्धि को भगवान श्री गीता को सुन करके, समझ करके अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्णमय कर लो, और फिर देखो तुम्हारे जीवन का रथ कैसे दौड़ता है महाभारत में, कैसे विजय प्राप्त करते हो। रथ, अब रथ के बाद शंख। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेशः पांचजन्यम, धनंजयः देवदत्तम, भीमकर्मा वृकोदरः पौंड्रम महाशंखम ददमौ। ये जो तीनों हैं, अभी पहले श्लोक में 3 शंखों का वर्णन है। जरा ध्यान देना बंधुओं माताओं, यहां भी सार्थकता है। अब आवाज बढ़िया, यहां भी सार्थकता है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का, कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य यानी पंचजनाः, पंचों की राय। अब जरा देखना भाई, बड़ा मजा है। ये एकदम धर्म की व्याख्या कि धर्म व्यष्टि धर्म तो होता है, लेकिन व्यष्टि धर्म से श्रेष्ठ लोक धर्म है, बड़ा लोक धर्म है, महत्वपूर्ण लोक धर्म है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो शंख फूंकते हैं कि उसमें पंचों की राय है। अब आप लोग जानते हो कि कभी कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस के लोग भी पंचनामा करते हैं, और यदि पंचनामा हो गया, 5 लोगों के साइन हो गए, तो वो बात प्रामाणिक मान ली जाती है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ होगा, यही सत्य है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई।
हमारे भारतवर्ष में पहले राजतंत्र भी आज के लोकतंत्र से कई गुना ज्यादा लोकतंत्र था। ये हमारे देश की विशेषता थी। यहाँ ऐसा कभी भी नहीं था कि कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने पिता से ही संघर्ष कर बैठे। ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस को मार करके सबसे पहले उन्होंने महाराजा उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त करके राजगद्दी पर बिठाया। अब आप कहो कंस ने ऐसा क्यों किया? तो मारा गया, वो दुष्ट था, दुष्टता तो होती है। तो महाराज और फिर दुष्टता का ऑपरेशन भी होता है। पांचजन्य यानी पंचों की राय। शंख फूंकने का मतलब है घोषणा। भगवान ने शंख फूंक दिया पांचजन्य कि भाई इस पक्ष की ओर पंचों की राय है, मैं पंचों की ओर से ये पांचजन्य शंख फूंकता हूं। देवदत्तम धनंजय, ये धनंजय अर्जुन का नाम है। देखो अर्जुन के जो नाम हैं अपने अपने सभी एक दर्शन रखते हैं। ये महाराज धनंजय है, ये धन को जीतने वाला है। अब धन को जीतने के कई अर्थ हैं। धन को जीतने का मतलब ये भी है कि ये सब जगह विजय प्राप्त करता है। धन को जीतने का मतलब ये भी है कि ये ऐसे धन से युक्त है जिस धन के आगे किसी भी धन का कोई मूल्य नहीं है। धन को जीतने का मतलब ये भी है कि इसके अंदर धन की कोई कामना ही नहीं है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहन को शाह। ये धनंजय है। तो ये धनंजय अर्जुन ने, अब देखो यहां जो नाम है ना, उन नामों में भी सार्थकता है। यहां अर्जुन का धनंजय नाम दिया गया, यानी ये न समझ लेना कि अर्जुन ने जो शंख फूंका या अर्जुन जो युद्ध की घोषणा कर रहा है उसके पीछे अर्जुन का उद्देश्य लड़ करके संपत्ति प्राप्त करना है। ना बाबा, ऐसा मत बोलना, ऐसा मत सोचना। अर्जुन पहले से ही धनंजय है, उसने धन को जीत रखा है, उसके लिए धन कोई कीमत नहीं रखता। उसने जो शंख फूंका वो देवदत्त है। देवदत्त का मतलब देवताओं का दिया हुआ। और आप जानते हो, आप ही किसी को कोई चीज देते हो कि लो भाई ये मैं तुझको ये देता हूं, इसका तुम समय आने पर उपयोग कर लेना। तो जिस चीज को उपयोग करने की जिसमें पात्रता होती है उसको ही वह वस्तु दी जाती है। तो अर्जुन को यह जो शंख मिला देवताओं के द्वारा, तो इसका अर्थ है कि देवताओं को अर्जुन पर यह भरोसा है कि अर्जुन जहां भी इस शंख का उपयोग करेगा, जहां भी इस शंख से कोई उद्घोषणा करेगा, तो उस उद्घोषणा में धर्म होगा, सत्य होगा, नीति होगी, वह उचित होगी। तब देवताओं ने वो शंख दे दिया कि ले भाई जहां तू शंख बजाएगा तो तेरे शंख के साथ हमारी भी सहमति मानी जाएगी। आप समझ गए, ये उसका अर्थ है। देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। अब महाराज ये जो भीम हैं वृकोदर हैं, भीम ये महापराक्रमी हैं। भीम ये बड़े विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं। भीम इन्होंने जो शंख फूंका उसका नाम है पौंड्र। अब देखो पौंड्र के दो अर्थ हैं। एक तो पौंड्र एक विशेष प्रकार के आकार के शंख को बोलते हैं, और दूसरा पौंड्र यहां स्वाभिमान का प्रतीक है। ध्यान देना बंधुओं माताओं, स्वाभिमान कि देखो भाई हम जो शंख फूंक रहे हैं इसमें हमारा अहंकार नहीं है, हमारा स्वाभिमान है। ये दुर्योधन जो शंख फूंकता है, दुर्योधन के पक्ष से जो शंख फूंका जाता है, ये एकदम सब के सब अहंकार का शंख फूंकते हैं। ध्यान देना, भीष्म ने भी जो शंख फूंका वो अहंकार का शंख है। आप कहोगे अहंकार का? कि हाँ हाँ बाबा, अहंकार का।
कि अहंकार क्या है, कि अहं कृति सापेक्ष अहं वृत्ति से उत्पन्न जो कर्तृत्व का भाव होता है उसको अहंकार बोलते हैं। अब जरा आप कहोगे अरे कैसी हिंदी बोल गए महाराज, मैं समझाता हूं। मैंने ये किया है, ये मेरा है। अब यहां मैं कौन हूं, कि मैं देखो ये 3.5 हाथ का पुतला, ये मैं। जब मैं अपने को सन्यासी मानता हूं तो मैं एक परंपरा हूं। जब मैं अपने को महामंडलेश्वर मानता हूं तो मैं अपने आप में एक बहुत बड़ी परंपरा का, एक बहुत बड़े संगठन का प्रतिनिधि हूं। ध्यान देना। तो यदि यह मान करके मैं कहीं भी अपने अहं का उपयोग करता हूं तो वो स्वाभिमान होगा कि भाई ये हमारे अखाड़े की गरिमा है, ये हमारे लाल कपड़ों की गरिमा है, ये हमारी मर्यादा है। ओके, एक ध्यान देना हो, जरा ये समझना पड़ेगा। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान गलती कर जाते हैं। और आजकल इस विषय में तो कहीं कोई मीमांसा होती नहीं, तो हमारी नई पीढ़ी को भी इसका पता नहीं है। स्वाभिमान की निंदा कोई नहीं करता, स्वाभिमान स्तुत्य है, सभी कहते हैं स्वाभिमानी होना चाहिए, लेकिन अहंकार निंदनीय है, गर्हित है, अस्वीकार्य है। ध्यान देना। तो ये जो अहंकार है ये क्या है, स्वाभिमान क्या है, कि स्व का अभिमान, ये स्वाभिमान है। अब स्व क्या, कि स्व का यहां मतलब है आपके व्यक्तित्व का सत्य, धर्म और नीति के अनुसार जो मूल्य है वह तुम्हारा स्व है। ध्यान देना कि तुम क्या हो, कि भाई कि हम डॉक्टर हैं, हम पति हैं, हम भाई हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, कि हम एक महिला हैं, हम पत्नी हैं, हम माता हैं, हम नानी हैं, हम दादी हैं, हम अध्यापिका हैं, हम प्रिंसिपल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये जितनी बातें मैंने कही, इन सब का कुछ कर्तव्य होगा कि नहीं होगा? कि हाँ कर्तव्य होगा, कि पति का कर्तव्य होगा, कि पिता का कर्तव्य होगा, कि पुत्र का कर्तव्य होगा, कि भाई का कर्तव्य होगा, कि नागरिक का कर्तव्य होगा, कि नेता का कर्तव्य होगा, कि अभिनेता का कर्तव्य होगा, कि शासक का कर्तव्य होगा, कि प्रशासक का कर्तव्य होगा ना। इस कर्तव्य की दृष्टि से जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के साथ जो तुम्हारा अपना भाव है, स्वत्व का भाव है, वो तुम्हारा असली स्व है, और उस स्व का अभिमान तुम्हारा स्वाभिमान है। बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? ये है स्वाभिमान। यानी कर्तव्याभिमान का नाम स्वाभिमान है। मुझे ये करना ही है, यही मेरा कर्तव्य है, कुछ भी हो जाए, ये स्वाभिमान है। और जब तुम केवल अपने 3.5 हाथ के शरीर में केंद्रित होकर, अपने मन में, अपनी वासना में, अपने ईगो में केंद्रित होकर सोचते हो, तो ये अहंकार है, ये गर्हित है, निंदनीय है, पतनशील है, तुम्हारे व्यक्तित्व को नष्ट करने वाला है। अहंकारी व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण जीता नहीं है, मरता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति क्षण प्रतिक्षण जीता है। ध्यान देना। एक ने एक ब्राह्मण से कहा, भाई देखो हमारी ये जरा गवाही बोल देना, तुमको तो लोग मानते हैं, तुम्हारी गवाही भी जरा सच्ची मानी जाएगी। कि ये क्या है, कैसी है? मैंने तो देखा नहीं। कि नहीं बोल देना भाई, हम जरा, हमारा फायदा हो जाएगा, तुमको हम इतना पैसा देंगे। कहता नहीं, खबरदार, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कभी भी ये सत्य भाषण नहीं कर सकता। ब्राह्मण और पैसे के लिए धर्म छोड़ दे, पैसे के लिए सत्य छोड़ दे, ये संभव नहीं है। अब यह जो मैं ब्राह्मण हूं, यह कथन, ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। ध्यान देना, ये स्वाभिमान है।
इसी तरह सब जगह आप सोच लीजिए। इसलिए हर क्षण हर पल स्वाभिमान की चिंता करो, अहंकार की नहीं। दुर्योधन हर जगह, जब दुर्योधन कहता है अन्य च बहवासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, तो ये अहंकार का कथन है, मेरे लिए, मुझे राजा बनना है। और अभी आप अर्जुन के पास चलोगे, अर्जुन कहता है इस जिस परिवार के लिए हमें संपत्ति चाहिए, वो परिवार की बात सोचता है, उसके व्यक्तित्व में विकसमानता है, उसका व्यक्तित्व विराट हुआ है, उसका व्यक्तित्व फैला हुआ है परिवार तक। तो जो तुम करते हो वो अहंकृति है, और उस अहंकृति के पीछे प्रेरणा क्या है? धर्म की प्रेरणा है या तुम्हारी वासना की प्रेरणा है? यदि धर्म की प्रेरणा है तो फिर वो स्वाभिमान का कार्य हो गया, और तुम्हारी वासना कामना की प्रेरणा है तो फिर महाराज वो स्वाभिमान नहीं, अहंकार हो गया। और फिर उसके साथ जो तुम्हारे अंदर कर्तृत्व का मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, अरे लोग इतने परेशान रहते हैं महाराज, ध्यान देना। जैसे खिचड़ी पकती है ना, चूल्हे में खिचड़ी पकाओ तो जैसे खिचड़ी पकती है, फुदकती है ना। कभी विद्यार्थी जीवन में हमको भोजन बनाना पड़ता था महाराज, तो हमसे और तो कुछ नहीं बनता था, लेकिन खिचड़ी बना देते थे। तो खिचड़ी फुदकती है, तो एक बार खिचड़ी फुदक रही थी तो हमने देखा तो हम हंसे। एक हमारा साथी बोला काहे हंसते हो? मैंने कहा देखो जैसे खिचड़ी फुदकती है ना, ऐसे ही लोगों का अहंकार फुदकता रहता है, पकता रहता है, चुरता रहता है। जरा सा अहंकार को चोट लगी कि बस महाराज शुरू हो गए, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति मृत्युगामी होता है, मृत्युचारी होता है, मृत्युजीवी होता है। अब आप कहोगे मृत्युजीवी शब्द, अरे कैसा शब्द बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ये जरा सोचना पड़ेगा। यदि हमारे जीवन में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, नीति नहीं है, तो एक एक क्षण हम मरते जा रहे हैं। और यदि हमारे जीवन में सत्य है, धर्म है, नीति है, तो एक एक क्षण हम जीते जा रहे हैं। याद रखना। तो ये पांडवों में स्वाभिमान है, पांडवों में अहंकार नहीं है, स्वाभिमान है। ठीक है, दुर्योधन का अपमान हुआ, द्रौपदी ने दुर्योधन की खिल्ली उड़ा दी, हंसी कर दी। ठीक है, मैं मानता हूं उसकी गलती थी, लेकिन वो प्रतिक्रिया थी। जो उनके साथ अन्याय हुआ था, उनको खांडव प्रस्थ दिया गया था, तो उस अन्याय के बाद, उस अन्याय में का जो प्रभाव रहा होगा, और उसके बाद उनको एक अच्छा इंद्रप्रस्थ बन गया और इस प्रकार का हो गया, तो उसकी प्रतिक्रिया थी कि उसने खिल्ली उड़ाई। वो साधारण सी बात थी। उस समय द्रौपदी के व्यक्तित्व का परिष्करण नहीं हुआ था। द्रौपदी उस समय एक बहुत साधारण सी मानसिकता वाली स्त्री मालूम पड़ती है, लेकिन वही द्रौपदी आगे चल के कितनी श्रेष्ठ हो जाती है कि अपने 5 बेटों के हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमा भी करती है। यह व्यक्तित्व का परिष्करण होता है। तो ये हुआ, ठीक है, लेकिन बाद में आप भरी सभा में उसे नग्न करने की कोशिश करते हो, वो योजना करते हो। ये तो अहंकार का एक इतना ज्यादा घृणित उदाहरण है महाराज, कि जहां आप समाज भूल गए, जहां मर्यादाएं भूल गए, जहां नीति भूल गए, जहां कुल भूल गए, जहां सारे मूल्य भूल गए, केवल आपको अपने हाड़ मांस का पुतला और उस पुतले में जो अहम भाव है उसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। ये दुर्योधन है, ये दुर्योधन की स्थिति महाराज, ये अहंकार है। अब हमें जरा सावधान होना पड़ेगा कि कहीं हमारे अंदर अहंकार का जहर तो नहीं है। और याद रखना, मैं आपसे सच कहता हूं, अहंकार हमारा सबसे निकटतम शत्रु होता है, जो हमारे ही पास रहकर क्षण प्रति क्षण हमारा नारायण हनन करता है, हमें नष्ट करता है। अहंकार कब किससे हमारी दोस्ती खत्म करवा दे, कब श्रद्धा नष्ट कर दे, कब प्रेम नष्ट कर दे, कब हमें गिरा दे, कब क्या कर दे, कुछ ठिकाना नहीं है बाबा।
ये जेलों में जो हजारों लोग भरे हुए हैं, इन जेलों में अधिकांश लोग अपने अहंकार की गुलामी के कारण किए हुए अनैच्छिक अपराधों से वहां चले गए हैं। याद रखना, ये सच है। इसलिए ये भी सीख लो कि ये जो पांडव हैं ये स्वाभिमानी हैं, इसीलिए इतना सब हो रहा है। द्रौपदी की लज्जा बाधित हो रही है, उसके बावजूद युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, इस समय हमारा धर्म जो हमने स्वीकार किया, दासत्व हमने स्वीकार किया है, तो दासत्व की सीमा में रहना ये इस समय हमारा धर्म है। अपने भाइयों को युधिष्ठिर रोकते हैं, भाई छोटे भाई बड़े भाई की आज्ञा के स्वाभिमान के कारण रुक जाते हैं। ये स्वाभिमान का उदाहरण है, ध्यान देना। तो स्वाभिमान का मतलब ये नहीं होता कि हम लकड़े के लट्ठ की तरह अकड़े अकड़े घूमें। स्वाभिमान का अर्थ कहीं झुकना भी होता है, कहीं विनम्रता भी होता है, बल्कि स्वाभिमानी व्यक्ति सदैव विनम्र होता है, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति सदैव दूसरे के सम्मान की कल्पना भी अपने हृदय में रखता है। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। तो ये जो नारायण भीम हैं, इन्होंने जो शंख बजाया वो स्वाभिमान का शंख है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। ये जो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर हैं, अब देखो यहां कुंती शब्द आया। कुंती शब्द क्यों आया? ये कुंती शब्द इसलिए आया कि ये युधिष्ठिर कोई लिजलिजा नहीं है, पांडव कोई लिजलिजे लोग नहीं हैं, ये कौंतेय हैं महाराज, ये कुंती नंदन हैं। और जानते हो कुंती किसको कहते हैं? कुंती का मतलब क्या होता है? अरे बाबा, हर शब्द के पीछे बड़ा भारी दर्शन है। कुंत कहते हैं भाले की नोक को। राणा प्रताप का भाला तो सुना होगा ना, तो जो भाला होता है उसकी जो नोक होती है उसको कुंत बोलते हैं। अब भाले की नोक बहुत पैनी होती है, बहुत पैनी। तो कुंती का मतलब हुआ, कुंती नाम का जो संकेतार्थ है वह हुआ कि जिसकी बुद्धि भाले की नोक के समान तीक्ष्ण हो, वह कुंती है, उसे कुंती कहते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन ये कौंतेय हैं, भीम ये कौंतेय हैं। तो इनके अंदर मां की भी तेजस्विता है। देखो, माता पिता का प्रभाव संतान में सदैव रहता है। तो ये कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर हैं महाराज। तो युधिष्ठिर क्यों हैं? कि ये धर्मराज हैं। ये युद्ध में अपने आप को स्थिर रखने वाले व्यक्ति हैं। इनके अंदर अब युद्ध में क्या होता है बोलो? युद्ध के मैदान में अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाना सरल है कि कठिन है? बोलो भाई, हैं? अरे बाबा, बहुत कठिन है लड़ाई के मैदान में। और लड़ाई के मैदान में भी आप अपनी बुद्धि में जस के तस डटे हुए हो, ये कितनी बड़ी बात है, जरा सोचो। ये युधिष्ठिर हैं कि द्रोणाचार्य को समाप्त करना है। द्रोणाचार्य नहीं समाप्त होंगे, क्योंकि ये सब व्यष्टि धर्म वाले हैं महाराज, बहुत बड़े पराक्रमी हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े हैं। तो क्या हुआ? अरे आप अच्छे तो हो, लेकिन आप सिर्फ व्यष्टि धर्म का पालन, अपने लिए अच्छे हो, जगत के लिए अच्छे नहीं हो। ध्यान देना, जो बहुत भले, कई लोग तो कह देते हैं महाराज हमें क्या लेना देना। तुम्हें क्या लेना देना नहीं, कैसी बात करते हो? तुम्हें क्या लेना देना? सुबह से शाम तक कौन माई का लाल है जो ये कह सकता है कि मैं अकेले जी सकता हूं? तुम कपड़े पहने हो, ये कहीं से बन कर आए होंगे, तुम अन्न खाते हो, किसी किसान ने इसको अपने पुरुषार्थ से उगाया होगा। कैसे हम जी सकते हैं अकेले?
इसलिए जो ये कहते हैं नहीं महाराज हम तो बस अपने में मस्त रहते हैं, वो स्वार्थी हैं, निकम्मे हैं। सारे समाज के प्रति जागरूक रहना, राष्ट्र के प्रति सतर्क रहना, यह हमारा धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के अनुसार इस समग्र जीवन को जीना चाहिए। मनुष्य की खूबी ही यह है कि वो समग्र जीवी हो सकता है। समग्र जीवी का मतलब जीवन के जितने आयाम हैं उन सभी आयामों को एक साथ समन्वित करके जीने की सामर्थ्य केवल मनुष्य में है। वह व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्र जीवन, वैश्विक जीवन, पारलौकिक जीवन, वह सब का समन्वय करके जी सकता है। यह समग्र जीवी होने की खूबी यह मनुष्य में। एकांगी मत बनो, ध्यान देना। इसलिए अब द्रोणाचार्य को मरना है क्योंकि वो उस पक्ष में हैं बड़े भारी योद्धा, परंतु अधर्म पक्ष में है। अब अधर्म पक्ष में है तो जब तक वो हटे नहीं तब तक धर्म की विजय कैसे हो। अब बड़े हैं तो कुछ उनके साथ बड़ा चक्कर भी होगा। कि बड़ा चक्कर क्या है, बड़ी बात क्या है कि अश्वत्थामा मर गया, उन्हें कोई हरा सकता नहीं, उन्हें कोई पराजित कर सकता नहीं, वो इतने विलक्षण हैं। तो अश्वत्थामा मर गया, यह वो अपने कान से सुने। अब जरा विद्वान लोग ध्यान देंगे, पढ़े लिखे बंधुओं हैं, जरा ध्यान देना, एक एक बात में कैसे संकेत हैं। अपने बेटे की मृत्यु को सुनकर वो अपने कर्तव्य का परित्याग कर देंगे। अब बोलो ये व्यष्टि जीवी का कितना बड़ा उदाहरण है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा भार हो, देश का, राष्ट्र का, समाज का, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं यदि अपने बेटे की मृत्यु सुनूंगा तो उसी समय मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूंगा। अब युद्ध भूमि में कोई महारथी, कोई महायोद्धा अपना धनुष छोड़ दे, अस्त्र शस्त्र छोड़ दे और खड़ा हो जाए तो ये कर्तव्य छोड़ना ही हुआ कि नहीं हुआ। और किस लिए कि मेरा बेटा मारा गया तो मैं कर्तव्य छोड़ दूंगा। अब ये व्यष्टि जीवी है, बहुत सज्जन है। मैं एक मुझसे कह रहे थे, अरे आपने इतना आपने तो पितामह भीष्म के लिए ऐसा कह दिया। अरे भैया, पितामह भीष्म के लिए ऐसा कह दिया हमने नहीं कह दिया, महाभारतकार ने उनको अधर्म पक्ष में खड़ा किया है कि नहीं खड़ा किया है, उसका विश्लेषण हमें जानना चाहिए। कान खोल करके सुन लो बंधुओं, माताओं, विद्वानों, समझदारों। हम जिस बात को अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि जिसमें प्रश्न खड़े करती है, यदि हम उसको स्वीकार किए रहेंगे तो हमारे जीवन का मूल्य धीरे धीरे निस्तेज हो जाएगा। इसलिए जिस चीज को हमारा अंतर्मन स्वीकार नहीं करता, प्रश्न खड़े करता है, मैं नहीं कहता उसे एकदम छोड़ दो। अपने प्रश्न के उत्तर को खोजने का पूर्ण प्रयास करो। जब तक प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक संतोषजनक ना मिल जाए तब तक उसमें लगे रहो, और जब तुम्हें ठीक जवाब मिल जाए तब स्वीकार करो या छोड़ दो। यह हिंदू धर्म की विशेषता है, यह हमारे सनातन चिंतन की विशेषता है। हमारे यहां पूंछ हिलाऊ जीने की पद्धति नहीं हमारे ऋषियों ने सिखाई हमको। क्या होगा, अंदर से आप स्वीकार नहीं करते हो, बाहर से हाथ जोड़ रहे हो, तो इससे तो तुम्हारे अपने व्यक्तित्व का तेज नष्ट होता है। ध्यान देना। और आजकल इस देश में सबसे ज्यादा संख्या किसकी, सबसे ज्यादा सफल कौन? चापलूस। जो जितनी अच्छी चापलूसी जानता है, जो जितना अच्छा व्यवहार कुशल है, जो जितना अच्छा कपट कुशल है, अरे बाबा, बाहर से भीतर तो आग लगी पड़ी है। आइए 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 भाई साहब, आप ही को याद कर रहे थे, अभी 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 ऐसा बोलते हैं महाराज हैं। अब ये तुम अपमान किसका कर रहे हो? तुम अपने अंतर हृदय का अपमान कर रहे हो हैं। इसलिए जो कपट कुशल है, ये जो व्यवहार कुशलता, मैं मना नहीं करता, समाज में इस व्यवहार कुशलता की जरूरत है, उसका पालन करो, मैं मना नहीं करता। नहीं तो तुम्हारा हमारे जैसे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तुम सामाजिक सफलता प्राप्त करोगे इसी से। लेकिन जहां धार्मिक मूल्यों की बात है,
जहां नारायण शास्त्रीय मूल्यों की बात है, जहां उन मूल्यों की बात है जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वहां जरा जरा जानने की चेष्टा करो, जानने की चेष्टा करो। एक तरफ स्वीकार न करना और एक तरफ स्वीकार करना, इस दोहरेपन से तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ता है उसकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता है ना। एक जगह मैं था दिल्ली में, हनुमान चालीसा में बहुत सारी माताएं सुंदर कांड पढ़ रही थी। तो मैंने कहा, वहां मेरा प्रवचन होना था लेकिन वहां के लोगों ने कहा इनको सुंदर कांड आज करना होता है, बहुत महिलाएं थीं। मैंने कहा अच्छा आप लोगों की निष्ठा कैसी है? अरे एकदम पक्की, हम प्राण चले जाएं लेकिन सुंदर कांड नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुंदर कांड नहीं छोड़ोगे, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि सुंदर कांड में जो चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसके बारे में क्या ख्याल है? कि ये तो हमें स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। बस ये इस चौपाई एकदम महाराज ऐसे खड़ी हो गई लठ लेके जैसे। अब ये गलत बात हो गई। एक चीज तुम पूरा स्वीकार करते हो और एक चीज स्वीकार नहीं करते हो। मैंने उनका समाधान किया, फिर वो सब खिल गए, अरे ये आज से हम इस चौपाई को स्वीकार करते हैं, हमें इसका वास्तविक अर्थ पता नहीं था। तो बंधुओं माताओं, ये बात जरा महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य श्रेष्ठ हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठ होने के बावजूद पिता का ही धर्म, उनका जो व्यक्तिगत धर्म है वो इतना हावी है अपने कर्तव्य धर्म में, राष्ट्र धर्म में, समाज धर्म में, कि बस यदि पुत्र की मृत्यु सुन लें तो धनुष छोड़ देंगे, तो फिर मृत्यु के ही अधिकारी हैं। कई लोग कह देते हैं उनके साथ छल हुआ, छल नहीं हुआ, ये कृष्ण का न्याय है। कान खोल करके सुन लो, ये दार्शनिक तथ्य है, दार्शनिक सत्य है कि आपके अंदर जीवन सिर्फ आत्मा में है। आपका शरीर जड़ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके इसमें आरियां चलाता है, आपको दर्द नहीं होता, ये जड़ता का लक्षण है। जीवन आपकी आत्मा में ही है, और यदि उस आत्मा का तिरस्कार करके केवल जड़ शरीर के संबंधों को ही, जिस जड़ता का स्वभाव ही मृत्यु है, स्वभाव ही परिवर्तन है, स्वभाव ही क्षरण है, स्वभाव ही जन्मना बदलना, शरीर क्षरित होना और मिट जाना है, उसको ही जब तुम अपना सब कुछ समझते हो तो फिर तो ये मृत्युजीवी ही हुआ ना। और उसके कारण यदि धर्म बाधित हो रहा है तो उसकी मृत्यु ही कर्तव्य है, अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण ने छल नहीं किया, कृष्ण ने लोक धर्म के लिए नारायण जो न्याय हो करना था वो किया। अब इसी समय में ये करने के लिए कि भाई द्रोणाचार्य कैसे खत्म हो, तो द्रोणाचार्य ने दूसरी बात कह दी कि भाई मैं बात मानूंगा तो केवल युधिष्ठिर की मानूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर ही है जो युद्ध भूमि में भी स्थिर चित्त रहकर धर्म में स्थिर रह सकता है, और कोई दूसरा नहीं। युधिष्ठिर ही है कि यहां आकर के भी उसके अंदर हलचल नहीं होगी, यहां आकर के भी वो धर्म का ही पालन करेगा, वो युधिष्ठिर ही है। कितनी भी विषम परिस्थितियों में घिर जाए लेकिन फिर भी धर्म न छोड़ने वाला वो युधिष्ठिर ही है। मैं उसकी बात मानूंगा। भगवान ने कहा युधिष्ठिर बोल दो, अश्वत्थामा मर गया। बोले ना, मैं नहीं बोलूंगा। ये है युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर शास्त्र धर्म के परिपालक हैं, ध्यान देना, शास्त्र धर्म के परिपालक। असत्य भाषण मैं नहीं करूंगा, यह स्वाभिमान है, ध्यान देना। और अपने मतलब के लिए यदि बोल देते तो यह अहंकार हो जाता। अब आप कहो तो फिर क्या कृष्ण का स्वाभिमान नहीं था? कि कृष्ण की दृष्टि में लोक था, वहां भी स्वाभिमान है। तब भगवान कृष्ण ने, ये बात भी मैं ये उदाहरण जरा इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों के चित्त में यह प्रश्न भी होता है कि युधिष्ठिर झूठ बोल गए, भगवान ने झूठ बुलवाया। इसका इसलिए मैं इसका समाधान यहां पर इसी उपक्रम में इसको जोड़ रहा हूं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर ये बताओ
तुम्हें वासुदेव कृष्ण पर ये भरोसा है कि वासुदेव कृष्ण सत्यवादी है? कि हाँ प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य का ही आचरण करने वाले हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, सत्यवादी हैं, सत्य स्वरूप ही हैं, मैं जानता हूं। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, जब मैं कहूं अश्वत्थामा मारा गया तो मेरी उस बात का अनुवाद आपको करना है और मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। तो ठीक है। अब आपको कथा मालूम है कि भगवान ने भीम से कहा कि अश्वत्थामा हाथी पर गदा का प्रहार करो कि एक ही गदा से ये मर जाए, और भीम ने नारायण अश्वत्थामा हस्ती पर गदा का प्रहार किया और वो हस्ती मर गया, हाथी मर गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा हतो, युधिष्ठिर अनुवाद करो। युधिष्ठिर भी बोले अश्वत्थामा हतो, क्योंकि युधिष्ठिर को श्री कृष्ण पर विश्वास है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। बोले अश्वत्थामा हतो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बुद्धि का भी उपयोग किया। ध्यान देना कि ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण सत्य भाषण नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा ज्ञान है कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है वो मारा नहीं गया, लेकिन एक और अश्वत्थामा है, वो भी, इन दोनों में कौन मारा गया इसका ज्ञान तो मुझे है नहीं। तो पूरा सत्य बोलने के लिए उन्होंने अश्वत्थामा हतो कहा और उसके बाद यह भी स्पष्ट किया नरोवा कुंजरोवा। लेकिन अश्वत्थामा हतो यह सिर्फ चाहिए था द्रोणाचार्य को सुनवाने के लिए। द्रोणाचार्य ने इसको सुन लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद तुरंत ही शंख ध्वनि, नगाड़े और तुम्बे सब सारे वाद्य यंत्र बजवा दिए उल्लास में। अब आप कहो ये भी छल नहीं है? अरे भाई, अपने पक्ष में यदि कोई बात सिद्ध हो रही हो, विजय की ओर हम बढ़ रहे हों, तो प्रसन्न होना, खुशी जाहिर करना, यह हमारा धर्म है। हो सकता हम करेंगे ऐसा तो। और उसकी ध्वनि में युधिष्ठिर की बाद की ध्वनि दब गई। ये कुशलता ये श्री कृष्ण की थी, ध्यान देना। तो ये जो युधिष्ठिर है महाराज, ये युधिष्ठिर है, ये कुंती नंदन है, परम तेजस्वी है, और ये युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में भी धर्म में स्थिर रहने की सहजता रखने वाला ऐसा महापुरुष है। अब यदि ऐसा है तो इनके शंख का क्या नाम है? कि अनंत विजयम। ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं, ये तुम्हारे लिए संकेत है कि यदि तुम्हारे जीवन में धर्म की स्थिरता है तो तुम्हारी अनंत विजय होगी, तुम्हारी कभी पराजय हो ही नहीं सकती। अनंत विजयम सदैव विजयम है। उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल ने जो शंख बजाया उसका नाम सुघोष है। सुघोष का अर्थ हुआ सुंदर घोषणा, सुघोष का अर्थ हुआ नीति परक घोषणा, सुघोष का अर्थ हुआ धर्म परक घोषणा, सुघोष का अर्थ हुआ औचित्य परक घोषणा। ऐसा शंख नकुल ने बजाया। और मणिपुष्पक का अर्थ हुआ जिस शंख में नारायण श्री है, समृद्धि है, वैभव है, ऐसा जो परम श्री संपन्न नारायण शंख है वो सहदेव ने बजाया। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनके शंखों के नाम के साथ धर्म की व्याख्या हो गई कि धर्म में क्या होना चाहिए, कि धर्म लोकतांत्रिक हो, धर्म नारायण सबकी राय उसमें एक हो, सब लोग उसको स्वीकार करें। पांचजन्यम, देवताओं की भी राय उसमें सम्मिलित हो, देवता भी विरोधी ना हो, देवदत्तम। फिर उसमें स्वाभिमान हो, पौंड्रम। फिर वो उसमें स्थिर धर्म हो, युधिष्ठिर, और अनंत विजय, तो वहां अनंत विजय होगी, धर्म की अनंत विजय। यतो धर्मस्ततो जयः, आपने सुना होगा। और फिर जहां धर्म है वहां उसकी बात सबको अच्छी लगती है, सुघोष।
और जहां धर्म है वहीं सात्विक श्री है। मणिपुष्पक, ये धर्म की व्याख्या इनके शंखों में है। शंखों में भी धर्म समाया हुआ है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इसके बाद महाराज ये जो श्रेष्ठ धनुष वाले परमेश्वासः काशीराज महारथा शिखंडी च दृष्टद्युम्नो, शिखंडी और दृष्टद्युम्न ने, विराट ने, और ये जो अपराजित सात्विकी हैं और राजा द्रुपद हैं, इन सब ने भी, द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं, अब सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, सब ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन। अब देखो महाराज, जब भीष्म ने शंख बजाया, किस लिए कि भीष्म के शंख का सिर्फ एक ही उपयोग था, तस्य संजनयन हर्षम, केवल दुर्योधन को खुश करने के लिए। सुन लो जरा ध्यान से, तुम्हारा जो जीवन है ना, उसे इतना ही मत समझो कि बस इसके लिए, कि उसके लिए, कि इसका, कि उसका, यही नहीं है। अरे तुम्हारे जीवन का बहुत विराट स्वरूप है, बहुत विराट स्वरूप है। तुम पूरे देश हो, पूरे विश्व हो, ब्रह्म हो। इसलिए नारायण अपनी उस गरिमा में रहो और उस गरिमा को ध्यान में रखकर अपने जीवन का संचालन करो, तब जाकर के बात बनती है, तब तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ होगा। यदि केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए तुम कुछ करते रहे, और फिर तो बात बिगड़ जाएगी महाराज। भीष्म ने शंख बजाया दुर्योधन को खुश करने के लिए, और उस शंख के किसी प्रभाव का कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन जब पांडव पक्ष से शंख बजे तो सघोषो धास्त्राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। जब पांडव पक्ष के शंख बजे महाराज, तो उनके शंखों की ध्वनि से ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनके हृदय विदीर्ण हो गए, हार्ट ट्रबल पैदा हो गई, दिल धड़कने लगे, धड़कन बढ़ गई। याद रखो, स्थिति ऐसी हो गई महाराज, कार्डियोलॉजिस्ट बुलाने की नौबत आ गई। क्या हो गया? यानी आप याद रखो, जब हम मूल्य परक जीवन जीते हैं तो हमारा दिल मजबूत होता है, और जब मूल्यहीन हो जाते हैं तो हमारा दिल सिकुड़ जाता है। ये सब घबरा गए, और आवाज कैसी हुई? नभश्च पृथ्वीम चैव तुम लो वेणुनादयन। उस आवाज ने तो महाराज नभ, पृथ्वी और ऐसा भयानक शब्द हुआ कि इन सब को गुंजा दिया महाराज। और धृतराष्ट्र के पुत्र बेचारे घबरा गए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा दास्त्राष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब ध्यान से सुनो, अथ इसके बाद ये जो अर्जुन है, इसने नारायण अर्जुन का यहां नाम दिया कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब ये क्या हुआ कि जिसके रथ की ध्वजा में कपिराज हनुमान विराजमान हैं, उसको कपिध्वज बोलते हैं। अब ये इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं कि ये अर्जुन है जो इतना, ध्यान से सुनना, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रगत जीवन में इतना सहज सिद्ध है कि भगवान की कृपा स्वरूप हनुमान जी स्वयं इसके रथ की ध्वजा में बैठ जाते हैं आकर। इसलिए यहां कपिध्वज शब्द दिया। उसने कौरवों की जो व्यवस्थित सेना है उसको देखा, व्यवस्थितान दृष्टवा,
व्यवस्थित सेना को देखा और उसको देख करके अभी नहीं हुआ कि वो लिजलिजा हो गया ना। शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनु उद्यम्य, धृतराष्ट्र के पक्ष की सेना को व्यवस्थित खड़ी हुई देख करके अर्जुन के अंदर पूरा जोश आया और उसने धनुष चलाने की वृत्ति से धनुष को उठाया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें।